हम परस्ती और ज़ईफुल एतकादी की एक से बढ़कर एक मिसाल मिलती है और दूसरी तरफ जाली पीर उनकी दुखती रगों पर हाथ रखकर अपनी दुकानें चमका रहे हैं और खूब माल बना रहे हैं। इन्हीं जाली आमिलों की खोज में आज जुर्म बोलता है की टीम पहुंची है जिला टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में। शादी करवानी हो या किसी को तलाक दिलवानी हो, कमालिया के एक माहिर आमिल के नजदीक ये मसला अब कोई मसला नहीं बल्कि ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है। और इसी तरीके से ये जाली बाबा बेवकूफ बना रहा है शहरियों को और बटोर रहा है पैसा। लेकिन दो भाइयों ने हिम्मत दिखाई और इस जाली बाबा की हकीकत जुर्म बोलता है की टीम को बताई। जाली बाबा समझ रहा था कि एक और शिकार उसके जाल में फंस गया, लेकिन इस बात से बेखबर था कि वो खुद जाल में फंस चुका है। और फिर 1 घंटे के बाद इस पीर साहब की कॉल मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम जी पीर साहब, मैं कमालिया थाने मोड़ पे खड़ा हूँ। आपने कहा क्या? हाँ, पार्क में जीशान कॉलोनी वाला जो पार्क है, हाँ मैं वहाँ आ जाता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी पहुँचता हूँ जीशान कॉलोनी पार्क के साथ। इस पीर के बारे में मशहूर था कि वो किसी को अपने आस्थाने पर नहीं मिलता बल्कि बाहर किसी भी खुली जगह पर आस्थाना लगा लेता है। हम भी पार्क के पास पहुँचे तो पीर साहब का दीदार हो गया। जा रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, देखते हैं, हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह हमारा मसला जो है करते हैं। बाबा जी नहीं आए? बाबा जी आप हैं? क्या हाल है बाबा जी, ठीक है? जहां हमारा रिपोर्टर खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा था, वहीं हमारा कैमरामैन भी छुपकर दूर से रिकॉर्डिंग जारी रखे हुए था। बाबा जी के पास पहुंचकर हमारे रिपोर्टर ने अपनी परेशानी बयान की। बाबा जी बहुत परेशान हूँ, मुश्किल में हूँ, बहुत मसले से जो है मेरी जो है मसला ये है कि लड़की को पसंद करता था मैं, उसकी शादी होगी, घर वाले ने कहीं शादी उसकी और जगह पे करवा दी। अब मैं चाहता हूँ कि उसकी तलाक हो जाए और मेरे साथ शादी हो जाए। जितना खर्चा आता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। औरत को तलाक दिलवाने की बात सुनकर बाबा जी थोड़ी देर के लिए खामोश रहे और फिर कागज और कलम मंगवाया। ये नाम नहीं, लड़की दा ना है अपना सोनिया। सोनिया जनवालदा दना बिनेश। विनेश हाँ, बेनून सिंह बिनेश। नाम वगैरह पूछने के बाद बाबा जी ने कुछ देर हिसाब किताब किया और फिर 13 ते 17 नहीं चलता। अच्छा, जे जुल्म करना ते जुल्म सितारा ले तो निकाह हो ना जावे। इस जाली आमिल के ड्रामे थे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। वो काफी देर तक माथे पर हाथ रख के खामोश रहा, जैसे किसी गहरी सोच में हो या फिर कोई अमल कर रहा हो। काम कुछ देर के बाद ये जाली आमिल इस खातून की तलाक करवाने पर राजी हो गया, लेकिन एक मखसूस अमल के जरिए। आसमान मैं तेन लेके देन लगा, आसमान मैनू लेके दे दिया, सदका दे मान तू ना लिख। नहीं मेरे को टाइम इन्ना कोई नहीं। जाने पैसे सही है लाला, इन्ना टाइम मेरे को ही नहीं कि जेड़ा मैं अपना काम छाड़ के ना, ये जिम्मेदारी तुहाडी है। समान इंसानों को चीज जेडी तुसी देओगे वो सामान बड़ा छड़ना ही है हर शायद। जाफरान, कस्तूरिया, हरांदी खाला, अंबरा, अच्छा, अतर, रुमायन सा, ये 4 चीज़ां वहाँ पानी। इस चालाक बाबा का तरीका वारदात निराला था। पैसे लेने के बजाय सामान लिख कर देता और फिर खुद ही एक मखसूस दुकान पर भेजता। 8-10 हजार मालियत का सामान जब बाबा जी के पास पहुंचता तो बाबा जी ये सामान वापस उसी दुकानदार को दे देते। यूँ आखिर पैसा बाबा की ही जेब में जाता और वो लोगों की नजरों में पारसा भी बन जाता। अब की बार भी उसने यही हरबा इख्तियार किया। किसान की तो ओरिजिनल मिलनी है तो काफी महंगी है ना, लभ जानी है दुकान पे मैं बेच देना। पीर साहब ने बताया कि इस सामान से 4 नक्श बनेंगे और ये चारों नक्श कहां कहां इस्तेमाल होंगे, जरा गौर से सुनिएगा। मेरे को रखना वा एक जेड़ा होना डेली अपने तुसी जनाब मेरी आटा थोड़ा जिहा लेना वा, पानी हो एक नक्श दा उन्ना एक लेना कि जिन्ना को आटे विच हल हो जाए, बरीक जिहियां रोटियां बना के ते नहर दे विच उस आटे दियां एक पेड़े दी। अच्छा, 100 ग्राम आटा होवे। अच्छा, एक कब्रगुस्तान विच कबर दे लतांदी पूर देना वा। 3 हो गए कबर दे विच? हां जी, कबर लतांदी 3 हो गए। नहीं कबर कितने डूबा ना? हां ठीक है ना, ये लतांदी है। एक छोटी लेना दी लंबी, इस तरह मांडे गए ना, कच्ची जावे या बाहर? नहीं बाहर ही तकरीबन आधा पौना फुट होवे। अच्छा, ठीक है ना, हाँ जी, दूंगा वो 30 दिन।
30 दिन तो बाद होएगी। महीने तो हाँ जी मैं नहीं तो कोई अमल मैं लाला जी अगे निकाह ना होए हुंदा ना कोई है नहीं करना मैं निकाह अगे ना होए हुंदा ते फिर तो मैं तीजे चौथे समझाया नहीं दिए साहब। बाबा जी दावे पर दावे कर रहे थे और जब हमारे रिपोर्टर ने कहा कि कब्रिस्तान में अमल करते हुए उसे डर लगेगा तो बाबा जी ने उसे कैसे हौसला दिया, सुनिए। ये कब्र वाला काम की होना, कब्र डर लगता कब्रिस्तान जाने नहीं मैं उथे अल्लाह दे बंदे वो भी अपने वर्गे ही अल्लाह दे बंदे वो कोई गलत काम जो करा रहे हैं तो डर तो लगता है ना। जाली आमिल ने हमारे रिपोर्टर से कहा कि बस वो उसे कॉल मिला दे और वो फोन पर ही उसकी हिफाजत करेगा। क्या बात है बाबा जी की। और जब हमारे रिपोर्टर ने इन खदशात का इजहार किया कि इतना खर्चा और तगो दो करने के बावजूद भी अगर खातून को तलाक ना हुई तो फिर क्या होगा, इस सवाल पर पीर साहब जलाल में आ गई और कहा कि जैसे ही अमल शुरू होगा तुम्हें कोई न कोई निशानी जरूर मिलेगी। औरत की कमीज को या उसके बालों को आग लग जाएगी। चीज सड़ेगी वो हाँ जी ओदा कोई कमीज बाल सड़ जाते कोई कमीज ओदा सड़ जांदा वा कुदरती सड़ जाएगा कुदरती सड़ जाएगा। ये बाबा जी तो अपना अमल दिखा चुका और अब बारी थी हमारी जादूगरी की, वो जादूगरी जो हर नकाब को उतार देती है और जिसके अमल के बाद जबान सच उगलना शुरू कर देती है। देखिए कैमरा ऑन हुआ तो कैसे इस पीर को अपनी जान के लाले पड़ गए। आवाज आ रही है। हुण पीर साहब दसो। सर जी सर हाँ जी तलाक महीने जो जानी नहीं सर मैं तो पहले भी क्या नहीं होनी नहीं है। नहीं फिर इतना खर्चा जेड़ा करा रहे हो 10,000 रुपए का। सर जी मैं पहले भी तो क्या कि नहीं अपने हुण भी मैं कह रहा कि नहीं मैं कोई आपदी जान वास्ते मेरे बयान तुहाडे कोल मैं अपनी जान वास्ते ना तुहाडे कोल कुछ लिया वा ना तुहाडे कोल कुछ लेना वा। और या उसको जो है कपड़ों को आग लग जाएगी। इससे पहले एक खातून को एक मिनट इससे पहले एक दिया आपकी रिकॉर्डिंग हुई है सारी हुई है ना। ठीक है मैं गुनहगार हूँ। गुनहगार हो। हाँ। इससे पहले एक खातून के बाल जलाए आपने? किसी के नहीं जलाए। इस जाली बाबा ने इससे पहले किसी भी खातून के बाल जलाने से इनकार किया, मगर जुर्म बोलता है कि टीम के साथ आने वाले मुतासरा शहरी ने इस पीर के सामने उसकी रिकॉर्ड शुदा कॉल सुना दी। सर जी ये रिकॉर्डिंग किसकी आवाज है सर? ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖੇ ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ। कॉल में वाज़ेह तौर पर बाल जलाने की बात की जा रही थी। यही वजह थी कि अब झूठ बोलना उसके लिए मुमकिन ना रहा और उसने सच तस्लीम कर लिया। ये जाली आमिल पकड़ा गया तो जुर्म बोलता है कि टीम ने 15 पर कॉल मिलाई। इसी दौरान अहले इलाका की एक बड़ी तादाद भी इकट्ठी हो गई जो इस जाली पीर की असलियत सामने आने पर मुश्तइल हो गए। अभी इतना कोई इल्म हो किसी के पास तो और सर जी अपने मैंने कोई पेट की खातिर नहीं कुछ किया, मैंने कोई कुछ नहीं किया। जो आदमी ये है ना अपने नवाब भाई इसने ये जो कुछ ड्रामा करवाया मैं कलमा पढ़ कर कहता हूँ ये कौन मैं मालिक हूँ हमारा ये फौजी डॉक्टर साहब यार जो कुछ मरीज ने करवाया मुझे नुस्खा बना के दिया। ये देखो मेरी बीवी को तलाक दिलवानी है इसने 10,000 रुपए में। 1 महीने बाद तलाक हो जाएगी उसे, उसके बाल भी जल जाएंगे, कपड़े भी जल जाएंगे। इधर आओ ना जनाब, पुलिस वाले इनके साथ किया है सर, इनके साथ जाती की है, पैसे लिए बटोरे। मैंने किया में ले जाते हैं। पुलिस वाले किधर है? पुलिस वाले खुद है ना। अच्छा फोन पर आए। अच्छा ठीक है जिसको ले चले हमारे साथ। इकल्ला बंदा ही इकल्ला बंदा हुआ किधर आओ इस मुलजिम को पुलिस के हवाले किया गया और जुर्म बोलता की टीम भी थाने रवाना होने लगी। ताम इकट्ठे होने वाले अहले इलाका ने पुलिस के किरदार पर शक शुबहात का इजहार किया। ये अच्छा काम किया आपने, आप इन्हें गिरफ्तार करवाया और आप थाने जाएं। ये पुलिस वाले रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं, ये पुलिस वाले इनके साथ मिले हुए हैं। गरीब आम की कोई नहीं सुनता। हम जाएंगे थाने में जाके इसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करवाएंगे।
पुलिस एहलकार इस मुलजिम को लेकर थाने पहुंचा तो जुर्म बोलता की टीम भी मुतासरा शख्स के हमरा थाने पहुंच गई, जहां मुतासरा शख्स की तरफ से इस जाली पीर के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी गई। मुकदमा दर्ज हुआ और जाली पीर को हवालात की सैर करवाई गई तो उसकी सारी जादूगरी निकल गई और होश ठिकाने आ गई। अपनी गलती तो मान, गलती मैं मान ली है। ये गलती काम ये करते थे। मैं अपने इस काम पर शर्मिंदा सर हूँ। अब मैं माजरत चाहता हूँ और मैं आइंदा ये काम नहीं करूँगा, जिंदगी भर नहीं करूँगा। जहां पुलिस अक्सर वक्ती तौर पर छोटी मोटी कार्रवाई करके ऐसे जाली आमिलों को छोड़ देती है, वहीं सादा लो अफराद इन्हें निजात दहिंदा समझकर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। नतीजतन आए रोज लर्जाखेज वाकयात देखने और सुनने को मिलते हैं। याद रहे, जिसे एहसास जिम्मेदारी ना हो उसे हमेशा नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अपने अपने हिस्से का फर्ज अदा करते चलिए और चलते चलिए। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। और अगर कोई क्राइम स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@arvnews.tv। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना न भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह निगहबान।